गौरी कवि अपनी माँ माइला कवि के साथ रहा करती थी। उसकी माँ हमेशा उसको शादी के ताने सुनाती थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन वो उसे कहती है, अरे मैं तेरा क्या करूं, जो दिखाती हूँ तुझे पसंद नहीं आता, कोई तो कभी पसंद कर ले ताकि मैं तेरी उससे शादी कर दूं पागल। अरे माँ कोई सही सा ढूंढोगी तो उसके साथ करवाऊंगी ना, तुम भी ऐसे वैसे ढूंढती हो, कभी मांगने वाला ढूंढ लेती हो तो कभी कोई पागल। तेरा बाप मर गया है और तुझे अब ये सब सोच रहा है, मुझे तो शर्म आती है कि तेरी अब तक शादी नहीं हुई, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माइला कवि भी थक जाती है। वो फिलहाल वहां से चली जाती है। उसकी नजर में कौवा था। वो उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। वो थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलता है तो गौरी कवि उससे कहती है, बेटा कव्वे यहाँ आओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बात सुनो। चीकू कौवा नाम था उसका। वो कौवा नशे करता था। हाँ मुझे बताओ क्या हुआ, मुझे आपने ऐसे क्यों बुलाया, यहाँ बताओ। अरे बेटा मैंने ये पूछना था कि आप यहाँ अकेले रहते हो, तो आपकी शादी हो गई क्या जो यहाँ अकेले रहते हो? मैंने तो कभी नहीं देखा आपको जंगल में। अरे नहीं नहीं, आजकल कहाँ शादी, इतनी कवियाँ मिलती हैं लेकिन सब नखरे वाली होती हैं, मैं तो नहीं करवाता इन सब से। चीकू कौवा इसके बाद वहां से चला जाता है। पीछे से गौरी कवि कहना शुरू करती है, फंस गया ये, मुझे अब गौरी कवि को मनाना चाहिए, जाके मुंह फुलाकर बैठी होगी, उसके पास चलती हो कि मैंने उसके लिए रिश्ता ढूंढा है। गौरी कवि वो जो जंगल के किनारे चीकू कौवा रहता है ना, तो उससे शादी कर ले। अरे माँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो कौवा नशे करता है, वो एक नंबर का नशाई है, वो बर्बाद कर देगा मेरी सारी जिंदगी। बताओ ये सब बेकार की बातें हैं, मैंने उसको अच्छी तरह से परख लिया है, और वैसे भी उसके पास अपना घर है, तुझे इस घोंसले में तो नहीं रहना पड़ेगा। बता। गौरी कवि परेशान हो जाती है और अपनी सहेली रानो चिड़िया के घर जाती है। उसका दरवाजा खटखटाती है वो जाकर। अरे आप अंदर आ जाओ, आप जो भी हो, दरवाजा खुला हुआ है बाहर का। अरे मैं क्या बताऊं टोने चिड़िया, मेरी माँ ने मेरा जबरदस्ती वो जो नशाई चीकू कौवा नहीं है उससे शादी तय कर दी है। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, आपकी मामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपके साथ चलूं तुम्हारी माँ को समझाने गौरी, अगर तुम कहती हो तो। अरे उसने मेरी बात तो मानी ही नहीं, तुम आजमा कर देख लो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। कहती है उसके पास अपना घर भी है, वो तो नशे करता है और शराब पीता है, सारी रात चिल्लाता है पीकर, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा गौरी। रानो चिड़िया गौरी कवि के साथ उसकी माँ को समझाने के लिए गौरी कवि के घर जाती है। गौरी कवि चीकू कौवे के घर जाती है उससे शादी की बात करने। वो दस्तक देती है। अरे ये कौन आ गया, मुझे जल्दी से शराब की बोतल छुपा देनी चाहिए, अगर किसी ने देख लिया तो फिर से मैं बेइज्जत होऊंगा। हाँ अब ठीक है, आ जाओ, जो भी है बाहर आ जाओ अंदर। अरे बेटा मेरी ना एक बेटी है, गौरी कवि नाम है उसका, क्या तुम उसके साथ शादी करोगे? तुम भी अकेले हो और वो भी अकेली है, करोगे क्या तुम? अरे माँ जी मेरे लिए भी शादी है, हाँ मैं जरूर करूँगा, आप फिक्र मत करें, मैं तस्वीर देखे बगैर करूँगा। हाँ मुझे ऐसे ही अच्छा दामाद चाहिए था जो मेरी हर बात माने, तो शादी कब की रखें? जब की कहोगे तब की रख लूंगी मेरे बेटे, आप बताओ। मुझसे इंतजार नहीं होता, तो ऐसा करें आप शादी कल दोपहर की रख ले, मैं आ जाऊंगा, आप फिक्र मत करें। चलो ठीक है, आप भी तैयारी शुरू करो, मैं भी अपनी बेटी से जाकर कहती हूँ कि वो भी तैयारी करे। जी जी बिल्कुल, आप जाए, मेरी भी शादी होगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी कोई मिलेगी। फिर जब माइला कवि घर को आती है तो वो उन दोनों से कहती है, गौरी अब मेरी बात सुन, अब मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, उसी चीकू कवि के साथ अब तैयारी कर, कल तेरी शादी है, भागी मत यहाँ से। लेकिन मैंने आपको कहा ना माँ जी, वो एक नंबर का नशाई है, वो पूरी रात नशे करता है, शराब पीता है और चिल्लाता है, आपको मुश्किल नहीं लगती? बेटा रानो ये सब फजूल की बातें हैं, उसके बारे में अफवाह है, आप ऐसा करो गौरी कवि को लेकर जाओ अपने साथ और तैयारी शुरू करो जल्दी। गौरी कवि रानो चिड़िया के साथ ही चली जाती है। वो दोनों तालाब के ऊपर जाकर बैठते हैं।
रानो चिड़िया और गोरी कवि चीकू कौवे को शराब की बोतल लेकर जाते हुए देख लेते हैं। इसलिए रानो चिड़िया और गोरी कवि उस चीकू कौवे का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों चीकू कौवे का पीछा करते हैं। चीकू कौवा बहुत बड़े तालाब में जा रहा था, वो बहुत गहरा था। चीकू कौवा उसके ऊपर से गुजरता है कि चीकू कौवे को चक्कर आते हैं नशे की वजह से, जो उसे तालाब में ले डूबते हैं। चीकू कौवा तालाब में चला जाता है, वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन वो तालाब की गहराई में जा चुका था और अंत में चीकू कौवे की वहां से लाश बाहर आती है। देख लो ऊपर वाला भी कैसे खेल खेलता है। चीकू कौवा तो यही मर गया। अब बताओ गोरी तेरी शादी किससे करवाई? ये तो मर गया। अबे ये तो मर गया, लेकिन मेरी माँ सारा सामान ले आई होगी। अब मैं क्या करूँगी? रानो अब तू ही कोई हल बता मुझे। गोरी अब तेरी उम्र वैसे भी हो गई है, अब तो शादी करवा ले। मैं तेरे लिए कोई और कौवा लेकर आती हूँ, तू घर जा अपने। इसके बाद रानो चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है और गोरी अपने घर को। बंटी कबूतर रिश्ते करवाया करता था, इसलिए रानो चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है। बंटी मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे इमरजेंसी है। मुझे एक कौवा चाहिए जो बिल्कुल सही हो, नशे वगैरह मत करता हो, चाहे जैसा भी हो। अच्छा, तो तुझे शादी के लिए कौवा चाहिए, वो भी कल सुबह तक, ठीक है? मुझे कल सुबह तक ही चाहिए, क्योंकि कल दोपहर को शादी है, समझे आप? अरे कल ये तो पहला रिश्ता होगा जो कल ही शादी को जाएगा। चल ऐसा कर, तू घर को जा, मैं कोई ना कोई ढूंढ ही लूंगा। मेरी नज़र में है, उसका नाम कालू कौवा है, उससे करवा दूं। वो बहुत अच्छा है, वो सबकी मदद करता है, अमीर भी काफ़ी है, तो मैं उससे करवा दूंगा। मैं कल उसको लेकर तेरे घर आऊंगा, तू अभी जा यहाँ से। बंटी मैं सारी जिंदगी तेरा ये एहसान याद रखूंगी जो तूने मुझ पर किया है, मेरे लिए रिश्ता ढूंढ कर। अब कल लाजमी इस कालू कौवे को आप ले आना, ठीक? इसके बाद रानो चिड़िया वहां से अपने घर को चली जाती है और तैयारी शुरू करती है। अरे गोरी मेरी बात सुन, तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिला है, कालू कौवा उसका नाम है। मैं तेरी उससे शादी करवाऊंगी कल को, ठीक है? चलो शुक्र है चीकू नशे तो मेरे गले नहीं ना पड़ा। अगर वो मेरे गले पड़ जाता तो सारी जिंदगी मुझे रोना पड़ता, और फिर मैं क्या करती भला। अगले दिन गोरी पालकी में बैठ जाती है, उसकी शादी होने वाली थी। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बंटी कबूतर कालू कौवे को ले आते हैं शादी के लिए। गोरी कवि और कालू कौवे को पालकी में बिठाकर उनकी शादी कर देते हैं और गोरी कवि की अंत में आखिरकार शादी हो ही जाती है। इसलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ों को ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, हमें खुद कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, वो जो चाहे वो ही होता है। इसलिए हमें कभी भी कुदरत के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देता है।